नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। मिडल ईस्ट में जारी जंग अब और खतरनाक मोड़ लेती नजर आ रही है और इस बार निशाने पर है ईरान का सबसे ताकतवर चेहरा अली लारिजानी, जिनको आयतुल्ला खामेनेई के बाद ईरान का दूसरा सबसे पावरफुल शख्स माना जाता है। उनके ठिकानों पर इजराइल ने बड़ा हमला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को इजराइल ने तेहरान में लारिजानी के ठिकानों को एयर स्ट्राइक के जरिए निशाना बनाया। ये हमला बेहद गोपनीय खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया है। हालांकि इस हमले में अली लारिजानी की मौत हुई है या नहीं, इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। इजराइल खुद भी इस बात की जांच कर रहा है। बताया जा रहा है कि खामेनेई की हत्या के बाद ईरान की सैन्य और रणनीतिक कमान काफी हद तक लारिजानी के हाथों में थी। वह देश के सर्वोच्च सुरक्षा परिषद के सचिव हैं और इस परिषद का नेतृत्व खुद सुप्रीम लीडर करते हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि उसने इस ऑपरेशन के दौरान ईरान की बासिज फोर्स के प्रमुख गुलाम रजा सुलेमानी को भी मार गिराया है। बासिज ईरान का एक बेहद प्रभावशाली अर्धसैनिक संगठन है जो आंतरिक सुरक्षा और जन समर्थन जुटाने में अहम भूमिका निभाता है। सूत्रों के मुताबिक ये हमला ऐसे समय में किया गया है जब मिडल ईस्ट में जारी जंग अपने तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है और इजराइल अब ईरान के शीर्ष नेतृत्व को सीधे निशाना बनाकर उसकी कमर तोड़ने की रणनीति पर काम कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि लारिजानी को हाल ही में अमेरिका की हिट लिस्ट में भी शामिल किया गया था। अमेरिका ने उनके बारे में जानकारी देने वालों के लिए इनाम तक घोषित किया था। हमले से ठीक एक दिन पहले यानी 16 मार्च को लारिजानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आखिरी पोस्ट किया था। इस पोस्ट में उन्होंने मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की थी और पश्चिम ताकतों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात कही थी। वहीं इस पूरे संघर्ष में एक और चौंकाने वाला दावा सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी से अब तक ईरान के करीब 40 टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं, जिनमें खामेनेई जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। अमेरिका और इजराइल बड़े नेताओं को टारगेट किलिंग प्लान के तहत मार रहे हैं। हालांकि ईरान ने इस स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही एक खास रणनीति तैयार कर रखी है, 4 उत्तराधिकारी फॉर्मूला, जिसके तहत किसी भी बड़े पद पर बैठे नेता की मौत होने पर तुरंत उसका उत्तराधिकारी घोषित किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अली लारिजानी भी इस जंग का शिकार बन चुके हैं? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अली लारिजानी भी इस जंग का शिकार बन चुके हैं या फिर वह अब भी जिंदा है और ईरान की कमान संभाल रहे हैं? मिडल ईस्ट की इस जंग में हर दिन नए मोड़ सामने आ रहे हैं और हालात लगातार और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।